मेरे प्यारे भारतवासियों, मेरे मित्रों, मैं पवन शर्मा आप सभी को प्रणाम करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी सुरक्षित रहे, प्रगतिशील रहे, अपना, अपने परिवार और मित्रों का ख्याल रखें। मित्रों, मैं आज आपके समक्ष अपने सम्माननीय मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन संघर्षों और उपलब्धियों के विषय में आपको अवगत कराने आया हूं। मित्रों, हमारे प्यारे अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी और उनकी माता का नाम कृष्णा देवी था। अटल जी के पिताजी शिक्षक होने के साथ साथ प्रसिद्ध कवि भी थे, जिनकी प्रेरणा से अटल जी भी कविता लिखने में रुचि बढ़ी। अटल जी बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। उन्होंने महज 15 साल की उम्र में ही आरएसएस ज्वाइन की। अटल जी ने डीएवी कॉलेज कानपुर से एमए की पदवी हासिल की। सन 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 23 दिन के लिए जेल भी गए। मित्रों, अटल जी के राजनीति का शुभारंभ अगर देखा जाए तो सन 1944 में हुआ, जब उन्हें ग्वालियर के आर्य समाज के जनरल सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया। अटल जी आरएसएस में भी कार्यरत थे। सन 1947 में संघ के विस्तारक के रूप में उन्हें उत्तर प्रदेश भेजा गया। उसी समय वे भिन्न भिन्न न्यूज़पेपर में अपने लेख लिखा करते थे। भारतीय जनसंघ पार्टी की तरफ से उन्हें मथुरा और बलरामपुर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से चुनाव लड़ने का मौका मिला। मथुरा से तो वे नहीं जीत पाए, पर बलरामपुर से वे जीत गए। मित्रों, और इसी समय उनके कुशल भाषण के कौशल को देखते हुए तत्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अटल जी जरूर एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। दोस्तों और मित्रों, यह उनकी वाणी आगे जाके सच भी हुई। अटल जी को सन 1975 से सन 1977 के बीच इमरजेंसी के दौरान जेल में रखा गया। मित्रों, अटल जी सन 1977 में जब मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने, तब अटल जी को भारत का विदेश मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अटल जी ने विदेश में जाकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हिंदी में अपना भाषण दिया। दोस्तों, और विदेश में अपनी हिंदी भाषा का परचम लहराया। ये बड़े ही गौरव और सम्मान की बात है हम सभी के लिए। तत्पश्चात उन्होंने सन 1980 में अपने पुराने मित्र श्री लालकृष्ण आडवाणी जी और श्री भैरव सिंह शेखावत जी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की और पार्टी के प्रथम अध्यक्ष भी बने। अटल जी के जीवन का पहला सौभाग्यपूर्ण प्रधानमंत्री बनने का अवसर 16 मई 1996 को मिला, पर यह सौभाग्य ज़्यादा दिन नहीं चला दोस्तों, क्योंकि गठबंधन की सरकार थी। तो दुर्भाग्यवश अटल जी को 13वें दिन इस्तीफा देकर सरकार को गिराना पड़ा। तत्पश्चात उन्हें 1998 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। ये भी 13 महीने से ज़्यादा सरकार नहीं चल पाई मित्रों, पर इसी बीच अटल जी ने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया था। उन्होंने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट के आदेश दे दिए थे, जो सफलतापूर्वक कार्यरत भी हुआ। अटल जी जीवट के धनी थे। उन्होंने सारी दुनिया की परवाह किए बगैर भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया। उसके बाद उन्हें 13 अक्टूबर 1999 को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने का सुअवसर मिला मित्रों, और उन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया। ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि उन्होंने अपने इस कार्यकाल में बहुत से देश हित के कार्य किए। उन्होंने अपने देश की इकोनॉमी को भी बढ़ाया और करगिल के युद्ध में पाकिस्तानी सेना और उग्रवादियों से देश की रक्षा भी की। मित्रों, अपनी बढ़ती उम्र के चलते उन्होंने सन 2004 में राजनीति से संन्यास लेने का निर्णय ले लिया। दोस्तों, अटल जी का जीवन संघर्षपूर्ण रहा। उन्होंने अपना सारा जीवन अपने देश, अपने मातृभूमि के लिए समर्पित किया। उनके देश हित की भावना और उनके संघर्ष को देखते हुए, उनके राष्ट्र प्रेम को देखते हुए 27 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित और गौरवान्वित किया। दोस्तों, ये हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है। अटल जी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है।
मित्रों, अटल जी विपक्ष में होते हुए भी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र संघ में भारत का नेतृत्व किया दोस्तों। अटल जी महानेता के साथ साथ साहित्यकार, पत्रकार, लेखक, कुशल कवि और वक्ता भी थे मित्रों। अटल जी का जीवन हमेशा हमारे लिए प्रेरणादायक और संघर्षपूर्ण रहेगा दोस्तों। अटल जी ने हम सभी को अपने जीवन से प्रेरणा दी दोस्तों। अटल जी की कविताएं, उनकी किताबें हम सभी को हमेशा प्रेरणा देती रहेंगी दोस्तों। उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष, अपने जीवन के निचोड़, उनकी वेदना, उनके विचार को उन्होंने अपनी कविताओं और किताबों के माध्यम से हम सभी के समक्ष रखा है दोस्तों। हम उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अंत में 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की आयु में अटल जी का निधन हो गया मित्रों। ये बड़े ही दुखदपूर्ण घटना थी हम सभी लोगों के लिए। सारा भारत अश्रुपूर्ण वातावरण में डूब गया था मित्रों। अटल जी का जीवन हमेशा से ही संघर्षपूर्ण रहा है दोस्तों। अटल जी एक महान नेता थे और उन्होंने हमेशा लोगों को प्रोत्साहित ही किया, प्रेरणा दी दोस्तों। आज उन्हीं का मार्गदर्शन और प्रेरणा है दोस्तों, उन्हीं की कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश हित में बड़े बड़े कार्य किए दोस्तों। जैसे कि उन्होंने कश्मीर से 370 धारा हटाई, मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक के विषय को ख़त्म किया और कई सालों से अयोध्या के मसले को सुलझाया दोस्तों, जो कई सालों से अटका हुआ था दोस्तों। आज अयोध्या में हमारे रामलला जी विराजमान हैं। उन्हीं का मार्गदर्शन, उन्हीं की प्रेरणा है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ने आज उनकी स्थापना की है दोस्तों, शिलान्यास किया है। ये बड़े ही सौभाग्य और खुशी का माहौल है दोस्तों हम सभी के लिए। मैं इसी अपने अश्रुपूर्ण और दुख भरी वाणी से अटल जी को उनके स्मृति दिवस पर आदरांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं दोस्तों। अटल जी हमेशा हमारे मार्गदर्शक हैं और रहेंगे दोस्तों। मैं आप सभी को यही सुझाव दूंगा कि प्लीज़ आप उनकी कविताएं, उनकी किताबों से प्रेरणा लेकर, अनुसरण लेके अपने जीवन को संघर्ष में और उच्च पद पर ले जाएं मित्रों। अटल जी हम सभी के महान नेता थे और रहेंगे दोस्तों। अटल जी थे, हैं और हमेशा रहेंगे। मैं इसी से अपनी वाणी को विराम देता हूं मित्रों। अगर आपको मेरा सुझाव, संदेश, मेरे वक्तव्य अच्छा लगा हो और मेरी वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्रेरणा मिली हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट देना ना भूलें दोस्तों मित्रों, जिससे मुझे प्रेरणा मिलेगी और साहस मिलेगा दोस्तों। मैं आखिर में आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ अपना, अपने परिवार और मित्रों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। ऊंचे पहाड़ों पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, न घास ही जमती है। जमती है सिर्फ बर्फ, जो कफन की तरह सफेद और मौत की तरह ठंडी होती है। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं ऐसी रुखाई कभी मत देना। कोटि कोटि आकुल हृदयों में सुलग उठी है जो चिनगारी, अमर आग है, अमर आग है। न भीतो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं।
हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता। हमने ऐसी रेखाएं खींची हैं जो काल के कपाल पर अमिट रहेंगी, जिन्हें बदला नहीं जा सकता है। मौत से मनुष्य की हमेशा ठनती है, मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुश्ते दिए। जब अयोध्या का ढांचा टूट गया था और 6 दिसंबर के बाद में 7 दिसंबर को जब हो रहा था, पुलिस आ रही है, मिलिट्री आ रही है, हमारे पास कोई साधन नहीं था कि हम नए मंदिर का टेम्परेरी निर्माण कर सकें। अगर टेम्परेरी निर्माण नहीं किया होता तो आज वो राम जन्मभूमि के बजाय केवल विवादित स्थल बन के रह जाती। लेकिन प्रभु श्री राम ने प्रेरणा दी और अपने वहां पर बैनर बनाने के लिए जो हम कपड़े लेकर गए थे, उन्हीं बैनर बनाने के कपड़ों से हमने उस छोटे मोटे टेम्परेरी मंदिर का निर्माण किया था, जो अभी तक चलाया, उसका स्वरूप परिवर्तित होता आया। लेकिन अपने हाथ से उस मंदिर को बनाकर आए थे। अब उस मंदिर की भव्य दिव्य आधारशिला हमारे बीच में उपस्थित होने जा रही है। तो मैं तो सच कहना चाहता हूँ, परमात्मा ने जो मांगा था उससे कहीं ज्यादा हमको दिया। 500 सालों तक जिसके लिए संघर्ष होता आया, 500 सालों तक सौभाग्य किसी पीढ़ी को नहीं मिला। मेहताब के राजा, भीटी के राजा, जय को रिवाई गुरु गोविंद सिंह, किसी को सौभाग्य नहीं मिल पाया। प्रभु श्री राम की कृपा है, इन आंखों से उसके मंदिर का निर्माण देखने का मौका। कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय।